2000 में दुनिया खत्म होने वाली है। चुड़ैल चंद्रमुखी की कहानी पार्ट 3। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से एक खुशहाल गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है और कल तक जिस गांव में जगह जगह पर खुशियां थीं, आज वहां चंद्रमुखी चुड़ैल की वजह से बहुत ही दहशत का माहौल है। इसी विपत्ति से बचने के लिए गांव के सरपंच ये फैसला करते हैं कि वह 11 दिसंबर गुरुवार के दिन हवन करके एक बकरे की बलि देंगे। लेकिन सरिया इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाता है और वह पूछता है सरपंच से कि ऐसा क्यों, लेकिन उनके पास अपर्याप्त ज्ञान होने के कारण उसे उनका जवाब नहीं मिल पाता। फिर वह अपने घर जाता है, लेकिन उसकी पत्नी एक बहुत ही होशियार महिला होती है, इसीलिए वह अपने पति को यह जानने के लिए भेज देती है आखिर वो चुड़ैल कौन है। जब सरिया पंडित जी के पास जाता है तो उनके पास भी अपर्याप्त ज्ञान होता है, लेकिन वह पंडित जी सरिया को एक तांत्रिक के पास भेजते हैं जिनका नाम शंकर तांत्रिक होता है। अब आगे। हे मेरे भगवान, मुझे चलते चलते पूरे 4 घंटे हो गए हैं और अभी मुझे यहाँ से 500 किलोमीटर दूर और जाना है। पता नहीं मैं इस रास्ते को पार कर भी पाऊंगा या मैं रास्ते में ही मर जाऊंगा। मैं तो चलते चलते बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ और मुझे बहुत तेज प्यास भी लग रही है। अगर मुझे यहाँ पर कहीं पर पानी मिल जाए तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर मुझे 1 घंटे तक पानी नहीं मिला तो हो सकता है कि मैं प्यास से मर भी जाऊं और इस उम्र में मरना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, खासकर जब तो बिल्कुल भी नहीं तब मैं किसी लक्ष्य से निकला हूं अपने घर से और मैं उस लक्ष्य को ना जान पाऊं। हे मेरे भगवान, जल्दी से मुझ पर कोई ऐसी कृपा कर दे जिससे मेरे पास बहुत सारा पानी आ जाए पीने के लिए। हाँ, यही एकदम सत्य बात है। इसी बात को सोचते हुए सरिया आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसकी किस्मत अब बदलने वाली थी। अचानक से वह एक तालाब के पास पहुंच जाता है। अरे वाह, क्या तालाब है! इसका पानी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है कि इसका पानी पीने के बाद मैं स्वर्ग से ढल जाऊंगा। इस पानी को तो मैं जरूर पीऊंगा। रुक जा मूर्ख, रुक जा। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब के पानी को हाथ लगाने की? तूने किससे परमिशन ली है? कौन है? कौन है? कौन मेरे साथ ऐसा अत्याचार कर रहा है? भला मुझ प्यासे इंसान को इतना ज़्यादा कष्ट दे रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता कि जब किसी प्यासे इंसान को पानी पीने से रोका जाता है तो उस इंसान की आत्मा तुम पे पड़ जाती है और तुम जिंदगी भर के लिए कोड़ी बन जाते हो? क्या तुम्हें ये बात नहीं पता? मूर्ख, बुद्धिजीवी प्राणी, तू जानता भी है कौन हूँ मैं महाराज समुद्रगुप्त के जमाने का शासक हूँ। किसी जमाने में मेरे नाम के सिक्के चलते थे। लोग अपने घर के मंदिर में मेरी मूर्ति और तस्वीर को रखकर मुझे पूजा करते थे। अरे महाराज, मुझे तो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि आप कौन हैं। भला इतनी महान हस्ती से मैं टकराने की कोशिश आखिर क्यों करूंगा? मुझे बताइए महाराज कि मैं अपनी इस गलती का प्रायश्चित कैसे कर सकता हूँ। मैं तो एक बुद्धिजीवी प्राणी हूँ जो पानी पीने के लिए डोल रहा हूँ। हाँ बेटा, तेरी गलती का प्रायश्चित तो हो जाएगा। अगर तू चाहता है कि तेरी गलती का प्रायश्चित हो तो तुझे मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अच्छा महाराज, तो मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश अगर वो सवाल मुझसे नहीं आया तो मेरे साथ क्या होगा? अगर तुमने तीनों सवालों में से किसी एक का भी जवाब गलत दिया तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो राजू के बेटे सरजू के साथ हुआ था। राजू ने तो अपने बेटे सरजू में ऐसी लात मारी थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट के हाथ में आ गई थी। तो आप क्या मेरा भी इल्जाम ऐसे ही करने वाले हो क्या? बिल्कुल, तुम्हारी भी रीढ़ की हड्डी टूट के तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। मैं अपनी पत्नी की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, चाहे मुझे ज्ञान ही क्यों ना हो। महाराज, आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तुम्हारा पहला सवाल है कि धर्म क्या है? तो महाराज, मैं आपको बताता हूँ कि धर्म क्या है।
कि धर्म और अधर्म की बुनियाद ही अगर कर्म है और कर्म से निर्मल है जो, अगर उसके संग में धर्म है तो महाराज धर्म वही है जो इंसान अपने मन में मानता है। हर एक इंसान के लिए अपना धर्म अलग होता है, लेकिन हर इंसानियत का धर्म एक ही होता है। अगर कोई भी इंसान अधर्म का काम करता है तो वह कभी भी धर्म के रास्ते पर नहीं चल सकता। धर्म के रास्ते पर चलने के लिए इंसान को अधर्म का त्याग करना होगा, और धर्म वही है जिसमें सभी लोगों का भला हो। कोई भी इंसान अपना हित ना चाहे, वही धर्म है। शाबाश बेटे शाबाश, तूने इतना सही जवाब बताया है कि मेरे भी समझ में नहीं आया, लेकिन तेरा जवाब बिल्कुल सही है। और ये है तेरा दूसरा सवाल, 1 किलो आलू और 1 किलो रुई में दोनों में से कौन ज्यादा भारी है? अरे यार, मेरी पत्नी ने मुझे बताया था कि रुई हल्की होती है और आलू भारी होता है, तो मैं इसको क्या बताऊं? महाराज, आपने ये सवाल मुझसे बहुत कठिन पूछ लिया। क्या आप कोई दूसरा सवाल पूछ सकते हैं? नहीं बेटा नहीं, मैं दूसरा सवाल नहीं पूछ सकता, तुम्हें इसी सवाल का जवाब देना होगा। ठीक है महाराज, मैं आपको जवाब देता हूँ, लेकिन आप मुझे एक तराजू दीजिए जिससे कि मैं वजन कर सकूं। नहीं बेटा, मैं तुम्हें कोई भी तराजू नहीं दे सकता, इसका जवाब तुम्हें अपने मन और दिमाग से बताना होगा। ठीक है महाराज, मैं अपना अवचेतन मन लगाने की कोशिश करता हूँ। पहले मुझे आप ये बताइए, क्या मेरे पास पानी है? नहीं है बेटा। तो दोनों का वजन बराबर है, क्योंकि 1 किलो रुई उतनी ही है जितने 1 किलो आलू हैं। क्या मेरा जवाब सही है महाराज? हाँ बेटा, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। और तुम्हारा तीसरा यानी कि आखिरी सवाल है, पहले मुर्गी आई या फिर पहले अंडा आया? कसम मेरी पत्नी की, मैं तो इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे सकता हूँ। पहले मुर्गी आई। वो कैसे बेटा, तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो? महाराज, अब आपकी ये गलत बात है। आपने बोला था कि मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। आपके 3 सवाल पूरे हो चुके हैं और आप अब मुझे पानी पीने से नहीं रोक सकते। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो। तुमने तो मेरे 3 सवालों का जवाब देकर मुझे तो मोक्ष दिलवा दिया। मैं कितने वर्षों से इस तालाब में कैद था, लेकिन आज तुमने मुझे यहाँ से आज़ाद कर दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तुम यहाँ से जी भरकर पानी पी सकते हो। हाँ, पानी तो मैंने पी लिया है महाराज, लेकिन मैं यहाँ पर शंकरातांत्रिक की खोज में हूँ। क्या आप मुझे वहाँ तक जाने का रास्ता बता सकते हैं महाराज? हाँ बेटा, मैं तुम्हें शंकरातांत्रिक के कुटिया का पता बता सकता हूँ। तुम यहाँ से सीधे जाओ और 400 किलोमीटर चलने के बाद वहाँ से बाएं मुड़ जाना, और 100 किलोमीटर चलने के बाद तुम्हें शंकरातांत्रिक की कुटिया मिल जाएगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, रास्ते में जंगल में मिलने वाले पेड़ों से जरा सावधान रहना, क्योंकि ये पेड़ जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। ये पेड़ बहुत ही मायावी हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पेड़ मायावी कैसे हो सकता है? वो सब तुम छोड़ो, तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। ठीक है महाराज, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तो मुझे खाना मिल सकता है? नहीं बेटे, मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकता। रास्ते में अगर तुम्हें कुछ खाने को मिले तो खा लेना, लेकिन संभल के, इसमें जान का भी खतरा है। ठीक है महाराज, मैं एकदम संभाल के काम करूंगा। और इतनी सारी बातें हो जाने के बाद फिर सरिया आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ ही घंटों का सफर तय करने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगने लगती है। अरे यार, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। यदि मैंने खाना नहीं खाया तो हो सकता है कि मैं भूखा ही मर जाऊं और मैं अपने उस लक्ष्य को कभी पूरा ही ना कर पाऊं। जिंदगी में कब, कैसे और फिर से कैसे किसी की किस्मत बदल जाए, ये बात कोई नहीं कह सकता। लेकिन सरिया की किस्मत अब बदलने वाली थी, क्योंकि उसे थोड़ी ही दूर पर एक फलों का पेड़ दिखाई देता है। वह जल्दी से भागकर उस पेड़ के पास जाता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया
जो तूने मुझे इस पेड़ को दे दिया। अब मैं इस पेड़ के आधे से ज्यादा फल खाकर अपना पेट भर लेता हूँ, क्योंकि अगर मुझे कुछ देर और खाना नहीं मिला तो हो सकता है कि मैं भूख से तड़प तड़प के मर जाऊं। मौसी, ओ मौसी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? भला मेरी मौसी, यहाँ पे तुम क्या हो और क्या कर रही हो? मूर्ख मानव, तुझे क्या मैं तेरी मौसी लगती हूँ? मैं तेरी कोई मौसी नहीं हूँ, मैं तो इस पेड़ की अंतरात्मा हूँ। अंतरात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। आप तो मुझे मेरी मौसी लग रही हैं। मूर्ख, तुझे कैसे समझाऊं? मैं तेरी मौसी नहीं हूँ, मैं इस पेड़ की अंतरात्मा हूँ और तूने इस पेड़ से फल खाने की गलती की है, जिसका फल तुझे मिलकर रहेगा। नहीं नहीं मौसी, मैंने अभी फल नहीं खाया, पर मैं इस फल को जरूर खाऊंगा। मेरे भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। तुम ये फल नहीं खा सकते। अगर तुम्हें ये फल खाने हैं तो उससे पहले तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। बताओ, क्या दे पाओगे मेरे सवालों के जवाब? नहीं नहीं मौसी जी, मैं सुबह से 3 सवालों के जवाब तो मैं दे चुका हूँ। अब मुझे पीने के लिए 3 सवालों का जवाब देना पड़ा, तो मुझे खाने के लिए भी 3 सवालों का जवाब देना होगा। आखिर ऐसा क्यों? आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जंगल मायावी जंगल है। यहाँ पर पानी की एक बूंद और खाने का एक कतरा, सब कुछ मायावी है। ऐसा है क्या? तब तुम पूछ सकती हो। हाँ, तो तैयार रहो। ये है तुम्हारा पहला सवाल। ठीक है, पूछो मौसी जी। तो बताओ, 2 पाइप को जोड़ने के लिए 1 सॉकेट चाहिए, तो ऐसे ही 10 पाइप को एक लाइन में जोड़ने के लिए कितने सॉकेट चाहिए होंगे? अरे मौसी जी, ये तो बहुत ही सरल सवाल है। इस सवाल का जवाब तो मैं पलक झपकते ही दे सकता हूँ। आपका सही जवाब है 9। पूरी 9 सॉकेट चाहिए। अरे वाह बेटा, तू तो बहुत होशियार है। पहला सवाल का जवाब तूने बिल्कुल सही दिया है। तो ये ले, संभाल मेरा दूसरा सवाल। तेरा दूसरा सवाल है, तो सुन। यदि एक रुमाल को सूखने के लिए 1 घंटा लगता है, तो ऐसे ही 10 रुमालों को सूखने के लिए कितने घंटे लगेंगे? कसम भगवान की मौसी जी, इस सवाल का जवाब तो मैं बड़े ही इत्मीनान से दे सकता हूँ। आपका सही जवाब है 1 घंटा। अरे वाह बेटे, तू तो सच में बहुत होशियार है। पर ये तो बता कि वो कैसे? 10 रुमाल 1 घंटे में कैसे सूखेंगे? क्योंकि मैं उनको एक ही साथ डाल दूंगा। अरे वाह बेटा, तू तो सच में बहुत होशियार है। तो सुन, ये है तेरा अगला, तीसरा और आखिरी सवाल। क्या मौसी, तूने मुझे पागल समझ के रखा है? नहीं बेटे, क्यों, क्या हुआ? तूने लास्ट का सवाल पूछा, क्यों? ऐसा क्यों? तो मैंने वो भी बताया। अब तेरे पूरे 3 सवाल हो गए और मैं ये फल भी खा रहा हूँ। तुझ पे रोका जाए तो रोक ले। अरे वाह बेटे वाह, तू तो सच में बहुत होशियार है। तेरी होशियारी का तो जवाब ही नहीं। ये ले, तू जितने फल खा सकता है खा ले, और अगर घर भी ले जाना चाहे तो घर भी ले जा सकता है। नहीं मौसी जी, मैं इतना लोभी इंसान भी नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पर अपने लक्ष्य के लिए आया हूँ और मैं उसी के लिए यहाँ पे भटक रहा हूँ। वैसे तुम्हारा लक्ष्य क्या है बेटा? तुम्हें जाना कहाँ है? मुझे बताओ, मैं मदद कर दूंगा। मुझे शंकरातांत्रिक के पास जाना है। क्या आप मुझे उनके घर तक जाने का रास्ता बता देंगी मौसी जी? अरे हाँ बेटा, बिल्कुल। अगर तुम यहाँ से सीधे जाओगे तो 300 किलोमीटर जाकर तुम्हें बाएं मुड़ना होगा। वहाँ से 100 किलोमीटर दूर शंकरातांत्रिक की कुटिया मिलेगी तुम्हें। अच्छा मौसी जी, अगर बाई चांस मुझे रास्ते में भूख लगी तो क्या, यहाँ से थोड़े बहुत फल तोड़कर अपने साथ रख ले जाओ। रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। क्या मुझे कोई और खतरा नहीं मिलेगा रास्ते में? ये जंगल बहुत ही मायावी है, तुम्हें और भी खतरे मिलेंगे
और तुम्हें उनका सामना ऐसे ही दिमाग से करना होगा। ठीक है मौसी जी, मैं तो ऐसे ही करूँगा। ओके बाय। बाय बाय बेटा, फिर कभी मिलते हैं। नहीं मौसी, मैं तुझसे अब कभी नहीं मिलूंगा।